हेलो क्लास, वेलकम टू द प्राइवेट साइंस क्लासेस। और आज जो बचा हुआ टॉपिक है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। कल हमने हम बैलेंसिंग पढ़ी थी। आज हम इसमें मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मोल मास परसेंटेज ये पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड है कि दो न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको ना आए समझ में। ठीक है, उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं आप लोगों से। छोटा सा, बहुत दिन से मोटिवेशन बात नहीं हुई हम लोगों की, उस पर बात कर लेते हैं। छोड़कर मुश्किलों को पीछे, मुश्किलों को अगर हम पीछे छोड़ देते हैं, छोड़कर मुश्किलों को पीछे, बस मंजिलों की ओर जाना है। किधर जाना है हमें? मंजिलों की ओर जाना है। जब मुश्किलें पीछे छूटेंगी तभी तो मंजिल की तरफ जाएंगे। अगर हम मुश्किलों को साथ में लेके चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचने में बहुत बाधाएं आएंगी और वैसे भी हमें संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो छोड़कर मुश्किलों को पीछे, बस मंजिलों की ओर जाना है। नई उमंग, नए हौसले के साथ सफलता का परचम लहराना है। क्योंकि हमें क्या करना है, बोर्ड्स अच्छे से देने हैं। जब हम फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से करेंगे तो उसी के बेसिस में हमारा आगे कैरियर डिसाइड होता है। और जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप आगे क्या करेंगे, अच्छे से पहुंच पाएंगे। क्योंकि आगे क्या होंगी, यही जो चीजें आप पढ़ रहे हैं अभी, यही आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये बेसिक है, इसके आगे इनकी डिटेल बढ़ती जाएगी और आप उसको फॉलो करते जाइएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। लिमिटिंग रीजन क्या होता है? ठीक है, लिमिटिंग रीजन क्या होता है? जैसे हर चीज की एक लिमिट होती है ना। जैसे लिमिट का मतलब है कि बहुत बार क्या होता है जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो उनमें कई बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है, थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी होती है। तो ये क्या होते हैं, जब हम इनको देखते हैं तो उनमें जो रिएक्टेंट होते हैं, जितनी जरूरत है उतनी उसमें प्रेजेंस नहीं होती, उनसे कम या ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उनके लिमिटिंग रीजन क्या होते हैं कि हमें हर चीज के एक रिएक्शन जो होते हैं, एक रिएक्टेंट क्या होता है दूसरे से ज्यादा हो सकता है और एक रिएक्टेंट दूसरे से कम भी हो सकता है। तो उनके क्या है, हमें दोनों की क्या बनानी है, लिमिट बनानी है। उस लिमिट को पूरा करते हुए जब हम रिएक्शन कराएंगे तो वही क्या कहलाते हैं, लिमिटिंग रीजन्स कहलाते हैं। द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसा नहीं है कि हमने हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया और मिला दिया तो वो HCl, बट उनकी एक क्वांटिटी होती है, उनका एक रेशियो होता है, इतना हमें लेना है। नहीं, ऐसा थोड़ी हम ओवर प्रोडक्ट बना देंगे, नहीं ना। हमें जितना चाहिए हम उतना ही बनाएंगे क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाता है। अगर हम प्रोडक्ट को ज्यादा दिन तक सेव करना चाहें, रखना चाहें, तो कुछ ना कुछ उसमें मॉइस्चर है, हीट लग गई, किसी के साथ कोई हीट को नहीं बर्दाश्त करता है, कोई मॉइस्चर नहीं बर्दाश्त करता है, किसी को ज्यादा ठंडे में नहीं रखना है, किसी को ओपन में नहीं रखना है। तो हर प्रोडक्ट और हर रिएक्टेंट के साथ क्या है, कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जो रिएक्टेंट है ये क्या करते हैं, ये उतना कंज्यूम करते हैं, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की जो बनते हैं प्रोडक्ट, उनकी क्या होती है, वो भी एक लिमिट में ही बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिटिंग रीजन। अब हम आते हैं जो सॉल्यूशन में रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है। तो हम मास परसेंट की सबसे पहले बात करते हैं। तो मास परसेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं। सॉल्यूट का कितना मास है वो लिया, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो बना हमारा। ठीक है, हम क्या लेते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, जब वो मिलते हैं तभी तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए हमेशा किसका मल्टीप्लाई होता है, 100 का मल्टीप्लाई होता है। तो इससे रिलेटेड एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस इसीलिए छोड़ा था। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया। ठीक है, क्या, बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ, बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस लिया गया, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, इन्होंने लिया 2 ग्राम लिया। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंस ए, वो सब्सटेंस ए हो गया और उसको किसमें मिलाया गया, 18 ग्राम ऑफ वाटर में। किसमें मिलाया गया, 18 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हमें इसमें परसेंटेज निकालना है किसका, सॉल्यूट का। ठीक,
तो कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूट। सॉल्यूट का हमें मास परसेंट निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें सॉल्यूट क्या है हमारा ये जो सब्सटेंस लिया यही सॉल्यूट है, ये तो हमारा सॉल्वेंट है ना, पानी में उसको घोला जा रहा है। तो जो हमारा लिक्विड है, जिस चीज में उसको घोला जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है, वो सॉल्वेंट हो गया, और जो मटेरियल उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो उसका सॉल्यूट हो गया। जैसे पानी में अगर हम चीनी घोलते हैं तो चीनी हमारी सॉल्यूट हो गई और पानी हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसमें फॉर्मूला हमारा यही यूज हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ए, मास परसेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस है, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। अब क्या है मास ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, अब इसमें कह रहा है 2 ग्राम ये है, तो सॉल्यूशन में 2 हो गया और 18 हमारा ये हो गया। सॉल्यूशन तो इन्हीं दोनों से मिलके बनेगा ना, इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 2/20 इंटू 100, 25 100, तो ये क्या हो जाएगा 10% हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये है हमारा मास परसेंट। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, बात करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इट इज द रेशियो, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, फैक्टर होने चाहिए उसमें, फ्रैक्शन होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इसमें क्या होता है रेशियो होते हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। पर्टिकुलर कंपोनेंट का एक रेशियो होता है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। और किसके होते हैं, जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं, कंपोनेंट है, रिएक्टेंट है, उसका हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स और मोल ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस का हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा ए बी, जो दोनों सब्सटेंस होंगे वो दोनों होंगे। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो दूसरा होगा उसको भी हम लेंगे, इसी तरह क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, बी सब्सटेंस लेंगे और उसके बाद अपॉन में सॉल्यूशन में ए और बी को दोनों को ऐड करके ले लेंगे, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इससे आपके मोलारिटी और मोलारिटी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मेन जो इसका क्वेश्चन बनता है आपका मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन का, वो आपका बनता है क्वेश्चन ऐसे देते हैं, उन्हीं में आपको सब चीजें निकालना होता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का इसमें क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ, अभी आगे इसमें यूज होगा, मैं बताती हूँ फिर आपको, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का इसमें क्वेश्चन, चलिए मैं आपको लगवा दूंगी, इसमें है नहीं। हाँ, मैंने उस दिन आपको एक होमवर्क भी दिया था, याद है आप लोगों को, किया है। चलिए अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी आपको पहले मैं मोलारिटी बता देती हूँ। मेरी असल बात जो रिफ्रेशर वो यहाँ पे है नहीं, वो दूसरे क्लासरूम में रखी है, तो अभी मैं आपको इसी से बता देती हूँ। ये क्या है हमारा मोलारिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोलारिटी और मोलालिटी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बहुत दिमाग में लगा के रखिएगा, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, इसमें क्या लेते हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिए, किसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, जो भी सॉल्यूशन है उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए। तो इसका मोलारिटी का जो फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ले लिया हमने सॉल्यूट का और वॉल्यूम ले लिया लीटर में इसका, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दिया है आपको, हमें एक एग्जांपल इसका लगाते हैं। हमारे पास है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। हमें एक मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी किसकी निकालना है, NaOH की निकालना है, ठीक है। हमें एक मोलारिटी निकालना है NaOH की।
और हमें गिवन क्या क्या है, उसमें कह रहा है इसमें 4 ग्राम हमारा डिजोल्व, 4 ग्राम हमारा क्या है, ये सॉल्यूट है, ठीक है। और कितने वाटर में वो डिजोल्व है, हमारा जो सॉल्यूट है वो 250 ml वाटर में डिजोल्व, और क्या बना लेता है, ये सॉल्यूशन बना लेता है वाटर में डिजोल्व होकर। अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। सॉल्यूट का हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो हमारा बना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा 250 ml में है और ये हमारा क्या है, मास ऑफ NaOH हमें गिवन है, ये क्या है हमारा, ये मास ऑफ NaOH है, मास ऑफ NaOH, ठीक है। तो अब हम इससे क्या निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, ये जो दिया है मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये मास दिया था, हमने क्या लिखा 4, और NaOH का निकालेंगे तो NaOH के लिए क्या आ जाएगा, ये हमारा NaOH का जब हम निकालेंगे तो ये हमारा NaOH का टोटल आता है, ये मोलर मास हमारा 40 ग्राम आएगा, ठीक है, ऐड करके सब। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 हो जाएगा, ठीक है, 0.4 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब यहाँ पे हमने रखा, सॉरी 0.4 कह रही हूँ, 0.1 होगा, 0.1, ठीक है। अरे ये जब है इसका 0 हटाएंगे तो ऊपर ये डेसिमल लग गया, ये इसलिए का 1 हो गया, 0.1 हो गया। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल आए हमारे NaOH के। उसके बाद ये मोलर क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारा किस में दिया हुआ है, ml में दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0.250, इसके आगे हमने 0 बढ़ा लिए, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, बस डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 मोल आ जाएगा इसका, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। अब इसी के सामने आप मोलैरिटी भी समझ लीजिए। इसमें 1 लीटर में लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं, किलो में लेते हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए आमने सामने बता रही हूँ, इसका डिफरेंस से आपको याद रहेगा। इतना याद आ गया। हमेशा याद रखिए, अगर यहाँ पे ये मास गिवन है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का, मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास। तो इसको निकाल लेंगे। अरे इसका मोलर मास निकालने में कुछ नहीं है, सोडियम का आपका कितना हो गया, और जो ये होती है इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m से डिनोट किया हमने, ठीक। इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें हमने लीटर में लिया था, जो सॉल्वेंट इन्होंने लिया था, सॉल्यूशन लीटर में लिया था, लेकिन जो सॉल्वेंट लेते वो 1 kg में ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है उसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है। हमने ये सॉल्यूट ले लिए, फिर उसके बाद हमने और के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लिए और उसके बाद हमने ले लिया मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। इतना मैंने डिफरेंस इसलिए बताया है, इसमें इन्होंने क्या लिया है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिया है, इसमें हमने क्या लिया, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं।
अब इसका क्वेश्चन ये कह रहा है, एक डेंसिटी गिवन है हमें, डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिया, उसकी डेंसिटी दिया हुआ है 3m ऑफ NaCl। क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, ये कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम इज 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, हमें मोलालिटी निकालना है। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द स्मॉल m, मोलालिटी। तो अब मोलालिटी का फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, हमें दिया है, इसमें कैपिटल M हमें गिवन है, यहाँ पे कैपिटल M कहीं नहीं है, कैपिटल M हमें गिवन है 3, है ना, दिया हुआ है। मास ऑफ NaCl, इसका मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, कितना आ जाएगा ये? 1 लीटर में जब हम निकालेंगे, हमें गिवन है ये NaCl का कितना होता है? 58.5 होता है। ठीक है, आप जोड़ भी सकते हैं, NaCl का ऐसा कुछ नहीं है, इसका 35.5 है, इसका 23 हो गया। जब 35.5 Cl का है और ये 23 का है तो कितना आ जाएगा? 58.5 आया कि नहीं आया? जब ये 1 लीटर का दिया है हमें, मतलब निकाल लिया है हमने, तो 3 का पूछ रहा है, तो 1 लीटर में 58.5 है। ठीक है, तो 3 में कितना होगा? 58.5 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया आपका 175.5। 5 3 जा 5, 15, 1, 24, 25, 2, 15 और 2 17, कितना हो गया? ये आपका ग्राम में आ गया। अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब इसके आगे की प्रोसेस में क्या होगा? देखिए, ये समझाने के लिए मैंने नहीं हटाया था, अब आप लोग समझ लीजिए। ये मास निकल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन जो है हमारा, वो क्या है? 1000 इंटू 1.25, तो ये कितना हो जाएगा? 1250 ग्राम हो गया। ठीक है, डेंसिटी हमें गिवन है। वाटर कितना है हमारा सॉल्यूशन में? वाटर इन सॉल्यूशन कितना है हमारा? वाटर कितना है सॉल्यूशन में? 1250 माइनस ये हमारा मास है, तो वाटर हमें पता चल जाएगा इससे। तो 10 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 7 गया 7 और 1 0, ये आ गया आपका इतना ग्राम। अब हम निकालेंगे इसकी मोलालिटी। अब हम मोलालिटी का फॉर्मूला, सबसे पहले इसमें हमें क्या गिवन था, फिर से देख लीजिए। डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हमें इसमें दिया था मोलालिटी। ठीक है, m दिया था, इससे हमने निकाल लिया, इसमें ये NaCl का मास निकाला। इसके बाद 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना था हमें गिवन था? 1.25 दिया हुआ है ना, तो इसको हमने चेंज कर लिया। ठीक है, ग्राम में कर लिया। फिर वाटर इन सॉल्यूशन निकाल लिया, इसको माइनस कर दिया इससे, जो हमारा निकला है। जब NaCl हटा देंगे तभी तो हमें पता चलेगा पानी कितना है। अगर NaCl के साथ ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे निकलेगा हमारा। ठीक है, तो अब इसमें हम मोलालिटी निकालेंगे। स्मॉल m का फॉर्मूला आपको पता ही है, 3 हमें गिवन है, 3 मोल, 1.0745 ये हमने निकाल लिया है। इसको जब डिवाइड किया तो 79 m आ गया। तो ये हमारी थी मोलालिटी। इसके क्वेश्चंस मैं और करा दूंगी, बुक मेरी इस क्लास में नहीं है, अदर क्लास में है, फिर मैं मंगा के आपको करा दूंगी। ठीक है, आई होप से इतना समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसके और न्यूमेरिकल अगर आप लोगों को कुछ पूछने हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ और अनक्लियर हो, डाउटफुल हो, तो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और साइंस फैक्ट्स जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।